हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से हमारा मीनिंग ये है क्योंकि केमिस्ट्री के जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगे, जो टर्म्स बार बार हम पढ़ते हैं, बिल्कुल कॉमन चीजें जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो वो टर्म्स आज हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर से। नेचर ऑफ मैटर से मेरा मीन है कि भाई मैटर जो है उसकी प्रकृति कैसी है, या कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम मैटर बोल सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैटर नहीं बोल सकते। तो मैटर हम पहले भी लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कुछ स्थान घेरेगी और जिसके अंदर कोई ना कोई मास होगा, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। हमारे सराउंडिंग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भाई जो सारी मोस्ट ऑफ जो देखते हैं वो मैटर हैं, जिसको हम देख सकते हैं। मतलब मीन ये कि भाई मैटर जो है उसको हम किन्हीं भी हमारी 5 सेंसेस जो हैं वो 5 सेंस, जैसे आईज जिससे हम देखते हैं, स्किन टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, इन 5 सेंसेस से हम जिसको आइडेंटिफाई कर सकें, चेक कर सके, वो क्या है? मैटर है। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मैटर है। ये बोर्ड है, ये मैटर है क्योंकि इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। इसके ऊपर जो इंक लगी हुई है वो इंक भी क्या है? मैटर। वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम फील कर रहे हैं विद आवर आईज। उसके अलावा अगर मैं कहूँ इन्वायरमेंट में जो यहाँ पर एयर है, सराउंडिंग में जो एयर है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर उसको हम किसी पार्टिकुलर सिलेंडर के अंदर डालें और डाल के उसको कंप्रेस करते रहें तो कुछ ना कुछ स्पेस वो क्या करेगी? ऑक्यूपाई करेगी। तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर है। तो वी कैन से दैट द थिंग्स विच हैज मास, जिसका कुछ अपना मास हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल कुछ भी बोल सकते हैं हम। मेरे हाथ में पेन है, शुगर है, सोल्ट नमक है, एयर है, या कोई भी गैस है, तो ऑल दीज आर मैटर। वो सारी की सारी क्या है? मैटर। उसके बाद हम करते हैं कि मैटर एग्जिस्ट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चला है। नेचर में हम देख रहे हैं कि भाई मैटर हमारे पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कौन सी चीजें हैं? जो सॉलिड है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, सॉलिड वो है जिसकी शेप जो है फिक्स है, और सेकंड वो एक डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि स्थान जो घेरेगी वो डेफिनेट है, वो भी क्या है? फिक्स है। यानी कोई भी ऐसी चीज विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों चीजें निश्चित हों, वो क्या कहलाएगी? सॉलिड कहलाएगी। दूसरी चीजें जो लिक्विड हैं, जैसे हमारे पास पानी होता है, अगर पानी को हम देखते हैं कि भाई वो स्थान तो घेरता है, उसका वॉल्यूम तो क्या होता है? फिक्स होता है। आयतन जो उसका क्या है? फिक्स है। लेकिन अगर उसको हम गिलास में डालें तो उसका आकार कैसा हो जाता है? गिलास जैसा। अगर जग में डालेंगे तो जग जैसा हो जाएगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल जैसा हो जाएगा। इसका मतलब जो लिक्विड है उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है, दैट हैव इनडेफिनेट शेप। उसकी शेप क्या है? इनडेफिनेट है। तो ऐसा कोई भी मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट हो बट इनडेफिनेट शेप, शेप फिक्स ना हो, वो क्या कहलाएगी? लिक्विड कहलाएगी। अगर हमसे कोई पूछे कि शेप ऑफ लिक्विड क्या होगी, तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है। शेप किसकी होगी? लिक्विड ऑलवेज गेन द शेप, वही शेप ले लेता है, टेक द शेप, जिस बर्तन में उसको हमने रखा है, यानी कि द शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर मतलब जिस बर्तन में हमने उसको रखा है। थर्ड हमारे पास गैस। देखो गैस हम जानते हैं यहाँ पर है, एयर है, उसकी कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है। शेप वॉल्यूम उसका क्या है? जैसे मैंने सिलेंडर, छोटा सिलेंडर, उसके अंदर गैस डाली तो उसने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। कोई दूसरा बर्तन होगा उसके अंदर गैस ऑक्यूपाई कर लेगी। यहाँ से एयर है क्लासरूम के अंदर, तो पूरा रूम एयर से भरा हुआ है, तो उसकी शेप क्या होगी? कंटेनर जैसी, यानी कि रूम जैसी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ से कम एयर हो, वो भी पूरे रूम में फैल जाएगी, ज्यादा एयर हो वो भी पूरे रूम में फैल जाएगी। इसका मतलब उसका एयर जो है, यानी कि उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। उसका वॉल्यूम क्या है? जिस बर्तन के अंदर उसने डाला, पूरे बर्तन का वॉल्यूम जो है उसके इक्वल होता है। तो वी कैन से दैट ना तो गैस की क्या है? डेफिनेट शेप है, और ना ही डेफिनेट है वॉल्यूम। तो वी कैन से दैट द मैटर विच हैव इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम
वो क्या कहलाएगी, गैस कहलाएगी। तो उसका कंप्लीटली ऑक्यूपाई होती कंटेनर, पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, घेर लेती है, चाहे वो थोड़ी सी अमाउंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द एग्जिस्ट, ये 3 स्टेट्स थी हमारे पास, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भी आपने नॉर्मली देखा होगा जो कोई भी सॉलिड है, जैसे हम आइस से शुरू करते हैं, अगर मैं आइस को थोड़ा सा 0 डिग्री सेल्सियस जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज्यादा टेम्परेचर पर ले आऊं तो क्या हो जाएगी, वो पिघल जाएगी, पिघल के मेल्ट होकर किसमें बदल जाएगी, लिक्विड में। यानी कि अगर सॉलिड को कोई कुछ पार्टिकुलर सॉलिड ऐसे हैं जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हीट करते हैं तो बदल जाते हैं किसमें, लिक्विड में। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना। अगर फर्दर हम उसको हीट करते रहते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है फर्दर लिक्विड को हीट करने से वो किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाएगा। गैस में बदल गया है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण उसको हम कहेंगे। अगर हम रिवर्स करें कि भाई जैसे गैस है या वाटर वेपर्स है, अगर उसको थोड़ा कूल करें, हम कूल करने लग जाए वाटर वेपर्स को, तो कूल करने के बाद वो किसमें बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन जिसको हिंदी बोलते हैं। गैस का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना ऑन कूलिंग, क्या करने पे, कूल करने पे क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। उसके बाद अगर लिक्विड को फर्दर हम कूल करते रहें, जैसे फ्रिज में रख देते हैं वाटर को, तो कूल होके वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। तो ये हमारे पास 4 बेसिक टर्म्स है हमारे पास। मेल्टिंग मतलब सॉलिड का लिक्विड में बदलना मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड का गैस में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है, गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन, और लिक्विड का दोबारा सॉलिड में बदलना फ्रीजिंग। तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार हम जब डिस्कस करेंगे तो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है। उसका नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर्स की या टाइप्स ऑफ मैटर्स की। तो मैटर जो है हमारे पास वो क्या है, दैट हैव 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स का है, एक तो क्या है मिक्सचर्स हैं, दूसरा क्या है प्योर सब्सटेंसेस। अब देखो मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में अगर हम बात करें तो आप थोड़ा आइडिया मेरे को दे सकते हो। मिक्सचर क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें हमने आपस में क्या कर दी हैं, 2 से 2 ज्यादा पदार्थ यानी सब्सटेंस हमने क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिए, तो क्या कहलाते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, शुगर, चीनी डाल दी, क्लियर है, तो मिक्सचर बन गया। उसके अंदर थोड़ा नमक डाल दूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब बात ये है कि पहले वाटर में क्या डाला था मैंने, शुगर, चीनी डाली थी, तो वहां सिर्फ 2 कंपोनेंट थे। कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट ओनली, वन इज द वाटर एंड सेकेंड इज द शुगर। थर्ड अगर मैंने उसमें नमक भी डाल दिया तो अब भी वो है मिक्सचर ही, लेकिन कंपोनेंट कितने हो गए, 3। कौन कौन, वाटर कंपोनेंट हो गया है, शुगर कंपोनेंट हो गया है, और सॉल्ट यानी कि नमक भी क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। तो हमारे पास मिक्सचर्स जो हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब बात ये रही कि मैंने पानी में यानी कि वाटर के अंदर क्या डाली थी, शुगर डाली थी, तो पूरी तरह मिक्स हो गया था। पूरा का पूरा जो घोल यानी जो मिक्सचर बना था वो सारा पूरा एक जैसा था। उसकी कंपोजिशन जो थी वो सारी की सारी कंपोजिशन मतलब उसकी जो बनावट थी वो सारे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक जैसी है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, पूरा का पूरा जो है मिक्सचर एक जैसा हो, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अगर आपके पास ऐसा हो जैसे मैं शुगर के अंदर मिला देता हूं किसको, नमक को, सिर्फ चीनी के अंदर नमक मिला दिया तो नमक हमें अलग पड़ा दिखाई देगा, चीनी अलग पड़ी दिखाई देगी, यानी कि दोनों की अपनी अपनी पर्सनल बाउंड्रीज क्या होंगी, अलग हो। वो पूरे एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छी तरह से नहीं घुल सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर मैं वाटर के अंदर रेत डाल देता हूं तो रेत पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उसका कंपोजिशन अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि डिफरेंट बाउंड्रीज अगर हमारे पास कंपोनेंट्स की हों, या हम कहें कि उसका कंपोजिशन जो हो यूनिफॉर्म ना हो, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक जैसा नहीं होगा तो कैसा होगा, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर किसी का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर 2 टाइप के हो गए हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस। तो नाम जैसे ही आपको लिया जाए कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर का, तो दिमाग में एक इमेज सी बन जानी चाहिए, होमोजीनियस मतलब जो एक जैसा हो पूरी तरह से,
हिट्रोजीनियस मतलब पूरी तरह से एक जैसा ना हो, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं तो मैटर का सेकंड टाइप जो है दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं दैट इज आल्सो हैव टू टाइप्स। प्योर मतलब जो जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, एक ही जैसा हो, मतलब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो वो क्या हो, सेम हो पूरे कंपोजिशन, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप है, एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट और कंपाउंड को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि हमने एटम्स यानी परमाणु के बारे में लोअर क्लासेज में पढ़ा है, मॉलिक्यूल यानी अणु के बारे में भी लोअर क्लासेज में पढ़ा हुआ। जैसे आपने देखा होगा कई जगह हम लिखते थे लोअर क्लासेज, मैंने लिख दिया हीलियम, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं हम, कई बार हम लिख लेते हैं जैसे आयरन Fe, इस तरीके से लिखते थे। कंपाउंड्स में मैंने जैसे लिख दिया वाटर, वाटर का क्या फॉर्मूला था H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था CO2, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था C6H12O6। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो एलिमेंट देखो, एलिमेंट में क्या है, दैट हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। यहाँ हीलियम है, सिर्फ सिंगल एक एटम है हीलियम का, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। यहाँ H2 है क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको हमने क्या बोला है, H2 बोला है। लेकिन है तो एक ही टाइप के पार्टिकल, तो एक ही टाइप के, इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हैं H2। दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट इज द एटम। ये क्या है, एटम है, ये दोनों क्या है, एटम यानी कि परमाणु, और ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी कि अणु, मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे मॉलिक्यूल है H2 और O2 विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल है। H2 में दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में दोनों के दोनों क्या है, O है। तो ये एलिमेंट कहलाएंगे, यानी कि द मैटर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको पता है हमारे पास 118-19 के आसपास एलिमेंट हो गए हैं अब रिसेंट में, लेकिन 102 एलिमेंट तो ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये लिखे हैं इतने सारे, आयरन, कॉपर, जिंक, सारे क्या हैं, एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स क्या है, उनकी सबकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो तो कंपाउंड में क्या है, H2O यानी कि दो परमाणु, दो एटम्स को किसके, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका, ऑक्सीजन का। तो दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, CO2, इसमें भी दो एटम्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, टू टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। इसमें थ्री टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी। बट एक चीज बहुत कॉमन है, यहाँ पर मैंने H2 वाटर लिखा था, इसका मतलब हाइड्रोजन के दो एटम, टू एटम्स हाइड्रोजन और एक एटम किसका, ऑक्सीजन का, मिलके एक फिक्स रेशो में। फिक्स रेशो मतलब दो किसके, हाइड्रोजन के, और एक किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। अगर वो फिक्स रेशो में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। कार्बन ऑक्सीजन में रेशो फिक्स है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने हैं, दो, रेशो फिक्स है 1:2 की। तो रेशो यानी कि अनुपात, अनुपात दोनों का क्या है, फिक्स है, फिक्स अनुपात है, तो वो भी क्या है, कंपाउंड। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स एक फिक्स रेशो में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन देखते हैं एलिमेंट की, तो एलिमेंट इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मीन इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्लियर है। कौन हो सकते हैं वो पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल। कंपाउंड्स it is the form of matter which have atom of two or more different elements in fixed ratio। दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स के एटम, एटम जुड़ेंगे आपस में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के। जैसे यहाँ एटम जुड़े हैं किसके, कौन सा एलिमेंट लिया है, कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, तो ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके आप एक बार नोट्स बना लीजिए इसका।